राधे राधे दोस्तों, धनतेरस को त्रयोदशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह मानने वाले लोगों के लिए शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है। 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार की शुरुआत करता है, यानी धनतेरस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का पहला दिन। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन अच्छे कपड़े, अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंशियल स्कीम और संपत्ति की खरीदारी के लिए अनुकूल है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा और कुछ भी चीजें हैं जिनका खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन चीजों की वस्तुएं खरीदने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपकी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ये वो चीजें हैं तो जानते हैं। पहला, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्तों को लेकर माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते पानी में प्रवाहित कर दें। दूसरा है, भगवान धन्वंतरी की धातु या पीतल की मानी जाती है। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी जाती है, इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल की बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी या तांबे के आदि बर्तन खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं की चीजें बहुत ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। तीसरा है, धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। चौथा है, धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है, घर की बरकत रुक सकती है। पांचवा है, इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। सोना भी माँ लक्ष्मी जी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। छठवा है, चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आकृति बनी रहती है। सातवां है, बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तन माता लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे लोग पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। आठवां है, धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा करने के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी जी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहती है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना गया है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने पीने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। और कुबेर यंत्र, यह माँ लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी जी यंत्र रखना बेहद शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 10वां है, दीपक। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है।
साथ ही धनतेरस का पर्व इसीलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। अतः आप इस दिन दीपक खरीद कर यम देवता को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक खरीद लें। 11वां है लक्ष्मी जी के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में अवश्य लाने चाहिए। लक्ष्मी चरण इस दिन लाना माँ लक्ष्मी जी का स्वागत माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी जी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण के देने के समतुल्य है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर की तरफ लगावें और दूसरा पूजा स्थल पर लगावें। और 12वां है नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। और 13वां है गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरि की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र खरीदते हैं। धनतेरस के अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 14वां है खिलौने। इस दिन बच्चों के खेलने के लिए खिलौने खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने के लिए घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। 15वां है खील बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में अवश्य लाने चाहिए। हमेशा नए खील बतासे ही हमेशा यूज करना चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल घर में धन की कमी नहीं रहती। 16वां है नमक। इस पर्व पर खरीदे जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 17वां है आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है इस दिन खरीदारी की जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। 18वां है गोमूत्र चक्र और कोड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमूत्र चक्र और धन संबंधी बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। 19वां है झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसे साल भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा निकाली जाती है। धनतेरस पर झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी हमारे मन में मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है।